इधर जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद से आज शाम को ये निश्चित हुआ कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर भारत ने सीज फायर करना स्वीकार कर लिया है और शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू हो जाएगा। और आगामी 12 तारीख को यानी सोमवार को एक बार फिर से DGMO दोनों देशों के बैठेंगे और वो लोग आपस में इस पर आगे की रणनीति, आगे की शर्तें और बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे ही ये समाचार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर तैरना चालू हुआ तो तरह तरह के लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। जो सबसे ज़्यादा जिस तरह की प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि भारतवर्ष ने इस सीज फायर को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की है। और इसमें बहुत सारे उदाहरण लोग दे रहे थे, जैसे कि मोहम्मद गौरी वाला उदाहरण कि इतनी बार माफ़ किया और फिर से उसने आक्रमण किया भारतवर्ष पर। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे थे। लोगों का मानना ये था कि ये भारत के लिए बिल्कुल अनुकूल समय है और भारतवर्ष को पाकिस्तान पर इस तरीके के हमले जारी रखते हुए पाकिस्तान को एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और भारत ने ये अपने कदम पीछे खींचे हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं वो भी कारण हो सकते हैं। जैसे ट्रंप का बयान आया था कि हम इनमें मध्यस्थता कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने पर्दे के पीछे से इसमें आपस में इनके मध्यस्थता की हो। तरह तरह के विचार आ रहे थे। हमारे मन में भी बहुत सारे विचार आ रहे थे। उन्हीं विचारों में से एक विचार जो हमारे मन में इवॉल्व किया और जो मुझे लगा कि हम आप लोगों के सामने शेयर करें। इधर बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाए थे अपने, उसके पीछे कुछ अपने स्वास्थ्य कारण भी थे। बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आ रही थी, गला ठीक नहीं था, तो बोलने में दिक्कत थी। और फिर इधर ये पहलगाम का हमला और बाकी सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, तो उसमें बहुत थोड़ा मन खिन्न सा था, तो बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब ये विषय आया तो एक बार फिर से ये मन हुआ कि नहीं, इस विषय पर अपने विचार हम भी रखें। एक विचार तो ये भी आया, जो सोशल मीडिया का ही विचार है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि जब वो श्री कृष्ण जा रहे हैं वहाँ पर महाभारत युद्ध के शुरुआत से जस्ट पहले संधि के लिए बात करने, तो कुंती उनसे कहती है कि क्या अब आप जा रहे हो तो इसका मतलब युद्ध रुक जाएगा। तो कहले नहीं, हमको पूरा विश्वास है दुर्योधन के ऊपर कि युद्ध जरूर होगा। इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का विश्वास था कि जो अपने मन में शत्रु भाव रखे हुए है जो व्यक्ति, वो इस बात के लिए कभी तैयार ही नहीं होगा कि वो संधि करना चाहे। तो लोग उसको पाकिस्तान के साथ इसको जोड़ गए थे कि दुर्योधन के रूप में पाकिस्तान को रखे कि अगर पाकिस्तान से मान लो आप संधि वार्ता कर भी रहे हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पाकिस्तान फिर वैसी हरकत करेगा और ये युद्ध होगा ही। इसलिए पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान जैसा हो। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने ये बात कही कि दुनिया में इकलौता देश ऐसा है, बाकी पूरी दुनिया में सारे देश ऐसे जिनके पास की अपनी आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो एक आर्मी के कंट्रोल में है। मतलब आर्मी के पास एक देश है, ऐसा देश है पाकिस्तान, और वहाँ के सब कुछ आर्मी कंट्रोल करती है। लेकिन हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्या आर्मी चीफ बन जाने से ही कोई व्यक्ति क्या सारी चीज़ों पर पूरा अपना कंट्रोल कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है ऐसा? मतलब एक व्यक्ति। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो इसके पीछे और दूसरे कारण है। दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान जैसा हो ही नहीं सकता है। उसके पीछे बेसिक कारण क्या है? उसके पीछे बेसिक कारण यह है कि पाकिस्तान का जन्म जो हुआ है
वो मजहब के कारण हुआ है। बाकी किसी देश का जन्म ही नहीं हुआ है मजहब के कारण। बाकी पूरे पूरे देश का मतांतरण हो गया, सब इस्लाम, पूरे देश ने इस्लाम कबूल कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक देश का जन्म नए हो जाए, नए देश का जन्म हो जाए केवल इस बात पर कि वो हम इस मजहब के मानने वाले हैं, इसलिए हमको अलग हिस्सा चाहिए और हम यहां पर अपना देश बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से आज तक कोई देश नहीं बना, जैसा हमारी जानकारी है। हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है। और यही इसका बेसिक कारण है कि जो वहां का आर्मी चीफ है वो इकलौता व्यक्ति नहीं है। वहां की जो मजहबी सल्तनत है पूरी, जो वहां की मजहबी सत्ता है, उसका कंट्रोल है पूरा हर चीज पर। आर्मी के ऊपर भी उसी का कंट्रोल है। वो जिसको चाहते हैं अपने खास सिपह सालार को वो आर्मी का चीफ बना के बैठाते हैं, और फिर बाकी सारी चीजें पब्लिक को दिखाने के लिए वो आर्मी के कंट्रोल में रहती हैं। तो वहां पर अगर मान लो कभी मुनीर भी चाहें, जो वहां के आर्मी चीफ हैं, कि हम भारत से समझौता कर ले, तो कर ही नहीं सकते हैं, उनकी औकात ही नहीं करने की। क्योंकि वहां का जो मजहबी कंट्रोलर हैं जो लोग, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि जिस कारण से उनका जन्म हुआ है वो कारण तभी खत्म होगा जब वो देश खत्म होगा। मतलब वो कारण खत्म होने के लिए कि हमको भारत से लड़ाई नहीं करनी है, वो तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान खत्म होगा। उसके पहले खत्म ही नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ हो जाए, कोई तरीका ही नहीं है खत्म होने का। ये जो बीज जो है गांधी और नेहरू ने बोया था 1947 में, ये बटवृक्ष बन के तैयार हो चुका है। भारतवर्ष में जाने कितने पाकिस्तान तैयार हो गए। ये बात दूसरी है कि इस समय युद्ध का पीरियड चल रहा है, तो वो छोटे छोटे जो पाकिस्तान बने हुए हैं, यहाँ की जो इस समय भारतवर्ष में जो सत्ता है, सत्ता का जो केंद्र है, उसके कारण से थोड़ा दबे हुए हैं। अन्यथा उनको जरा सा ही मौका मिले तो वो इस मौके का फायदा वो भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इन सब चीजों के पीछे जो बेसिक कारण है, अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं। बेसिक कारण है यहां का हिंदू समुदाय। वो हिंदू समुदाय जिसने कि मुगलों के आक्रमण के बाद उसमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया कि वही मुसलमान है सारे, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सारे हिंदू हैं, जिनके बाप दादा सब हिंदू थे। जो एक उतने छोटे से आक्रमणों को नहीं झेल पाए और मुसलमान बन गए, वो बाकी क्या करेंगे? उनकी सारी जिंदगी तो उसी में बीतनी ही है। तो इस देश का जो वातावरण है, जो यहाँ के देश का जो हिंदू है, वो इतना कायर हो चुका है, इतना नपुंसक हो चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है। जब वो मुसलमान बन सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, समझ लो आप। तो किस तरह की मानसिकता के साथ यहां का मुसलमान होगा और किस तरह की मानसिकता का यहां का हिंदू होगा। वर्तमान में भी जो लोग अपने आप को हिंदू करें, उनकी बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस की कीचड़ का वो अजय राय टाइप का जो यहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष, वो राफेल का वो खिलौना दिखा के उसमें नींबू मिर्ची लटका के, ये इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं कांग्रेस के पैदा किए हुए। नाम में तो वो भी हिंदू लिख रहे हैं अपने आप को। अजय राय नाम लिखा हुआ है ना उसने अपने नाम को। किस तरह के यहां पर हिंदू हैं? जो मुसलमान बन गए वो तो सबको दिखाई पड़ रहे हैं कि वो लोग जाली टोपी लगाए घूम रहे हैं, मुसलमान बने घूम रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, दिन में 5 बार माथा पटक पटक के जमात पढ़ रहे हैं। उनके भी बाप दादे हिंदू थे। बाकी जो हिंदू बचे हुए उनकी मानसिकता भी समझिए आप। मतलब हमें तो लगता है कि हिंदुओं को अगर मौका मिले तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या?
दुनिया में हमें नहीं लगता कि कोई कौम ऐसी रही हो, और अगर रही होगी तो खत्म हो गई फिर तो वो पूरे पूरे देश खत्म हो गए, वहां के कल्चर खत्म हो गए, वहां की संस्कृतियां खत्म हो गई भाई। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, दिखाई पड़ रहा है। कानीपुर में कितने पाकिस्तान हैं, जिन मोहल्लों को आप कह सकते हो कि हाँ ये पाकिस्तानी मोहल्ले हैं, वहां पर रह कौन रहे हैं? जो पाकिस्तानी, जो वहां मुसलमान रह रहा है, उनके बाप दादा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले, हम कहते हैं बहुत ज्यादा 10 पीढ़ी पहले हिंदू तो रहे होंगे। राम कुमार, श्याम कुमार, उनके बाप दादाओं का नाम रहा होगा। तो किस तरह की मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जब उस मानसिकता से निकला हुआ एक देश पाकिस्तान बना हुआ है, तो वो किस मानसिकता में जी रहा होगा, कितना कूड़ा कबाड़ कचरा उसने अपने दिमाग में भर रखा होगा, वहां के लोगों ने ये सोचने की जरूरत है। तो अगर हम लोग इस पूरी समस्या को, भारत पाकिस्तान समस्या और भारतवर्ष में जो इस्लामिक आतंकवाद है उस समस्या को अगर इस नजरिए से देखना चालू करें, तो हमें लगता है कि थोड़ा हम लोग, पहली बात तो समस्या को सही ढंग से देखना तो चालू करें, तब तो समाधान ढूंढ पाएंगे। अभी तो हम लोग आंख बंद करके समस्या को देखते हैं। जब समस्या का ही सही आकलन नहीं करना चाहते हैं तो उसका समाधान कहां से मिलने वाला है? हम लोग उदाहरण देते हैं वहां का कि वहां पर जो है, वहां पर पूरा देश मुसलमान हो गया, लेकिन वहां पर रामलीला खेली जाती है इंडोनेशिया में, लेकिन भारत में वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहां पर हर चीज में कचरा घुसेड़ दिया गया है, दिमाग को गलीच बना दिया गया बिल्कुल। और ये बेसिकली इधर कांग्रेस के जन्म होने के बाद का सब पूरा ये है खेल। उसके पहले तो यहां का हिंदू मुगलों से लड़ ही रहा था, जिनको वो डरा धमका के मार के पीट के बना लेते थे, मुसलमान बना लेते थे। बाकी तो यहां के हिंदू थे जो उनसे लड़ रहा था। कांग्रेस ने तो यहां पर कम्युनल मुसलमान और सेकुलर हिंदू पैदा कर दिए। ये वीडियो हमारा उस कड़ी में नहीं है, कांग्रेस के कुकर्मों की कड़ी में, लेकिन करें क्या कि सोच पीछ के जब भी किसी समस्या पर विचार को, तो पीछे दिखाई वही पड़ता है। दिक्कत ये, आप करोगे क्या? पता नहीं इस भारतवर्ष में ये 2 महापुरुष कैसे पैदा हो गए, जिन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को। मतलब इतने वर्षों से भारतवर्ष जो है विदेशी आक्रमण झेलता रहा, मुगलों के आक्रमण झेले और अंग्रेजों के आक्रमण झेले, लेकिन जितना इन्होंने बर्बाद किया देश को, मुझे नहीं लगता किसी ने बर्बाद किया हो। इनकी सोच ने, जो सोच इन्होंने तैयार कर दी यहाँ पर, तो हिंदू यहाँ का तो बिल्कुल पता नहीं किस टाइप का उसकी मानसिकता हो गई है। मतलब दुनिया में सबसे निकृष्ट टाइप की कौम तैयार हो गई है ये, जिसको इसी में आनंद आता है कि हम अपना अहित कैसे करें, अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखना चाहता है, वो खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी करना चाहता है। ऐसा तो मुझे लगता है कोई दुनिया में कौम नहीं होगी। तो इस पर विचार करने की जरूरत है, हमें लगता है। जब इस समस्या को सही ढंग से समझ लेंगे कि ये जो अंदर घुन लग चुका है, ये जो अंदर वायरस फैल चुका है हिंदुओं में, इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, तभी इस सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इसके पहले होने ही नहीं वाला है। एक नहीं 50 RSS बन जाए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां का हिंदू चाहता ही नहीं है कि उसका भला हो। वो अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए खुद तैयार खड़ा है। तो इस पर हम लोग विचार करें, इस समस्या के मूल कारणों पर जाएं और फिर उसका समाधान खोजने की कोशिश करें।